अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रद्द करेंगे उन नासबियों की उस दलील का जो कि मौला अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ वो पेश करते हैं जामिया तिरमिज़ी की, जिसमें ये वाज़े होता है कि मौला अलैहिस्सलाम ने शराब पीकर नमाज पढ़ाई। हम उसका पूरा कॉन्टेस्ट बयान करेंगे, तमाम चीज़ों को उसमें देखेंगे और फिर इन नासबी और ख़ारजियों का रद्द करेंगे, क्योंकि ये मौक़िफ़ पूरा पेश करते नहीं। क्योंकि अगर ये पूरा मौक़िफ़ पेश करेंगे तो इनकी दलील ख़ुद ही रद्द हो जाएगी। असल में ये बचाना चाहते हैं माविया बिन सुफियान को, क्योंकि माविया बिन सुफियान ने हराम मशरूत जब पी थी जब वो हराम हो चुकी थी, क्योंकि वो तो तुल्क़ा में से थे, फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम लाने वाले। और उसके बाद जब कोई भी पिएगा हराम मशरूत तो वो हराम हो चुकी थी, तो अब उसने हराम मशरूत पी। और शुरू में मैं आपको पहले बता दूं कि शराब हराम नहीं थी। इसका शान नुज़ूल है सूरे निसा आयत नंबर 43 का, कि अल्लाह ताला फरमाता है नमाज के करीब न जाया करो जब तुम नशे की हालत में हो। और वो भी फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा पूरी तरीके से। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक रावी जो कि बुखारी का रावी है। इसका नाम है अबू अब्दुर्रहमान अल सलमी, और ये उस्मानी था। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। उस्मानी कौन होते हैं वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसमें, कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में नहीं थे ये लोग। उनके बाद जब मौला अलैहिस्सलाम खलीफा बने हैं, खलीफा राशिद, तब ये लोग पैदा हुए और ये लोग मौला अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे। ठीक है, ये बुखारी के रावी के साथ लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये उस्मानी था। अब मैं इसकी नासबियत दिखाता हूं आपको कि ये साथ में नासबी था। असल में उस्मानी तो इसके लिए हल्का लफ्ज़ है, कि ये कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे साहिब के बारे में, यानी कि मौला अलैहिस्सलाम के बारे में ये जानता है कि वो खून बहाने पर उनकी इतनी जुर्रत क्यों हुई है। यानी कि मौला अलैहिस्सलाम के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो खून बहा रहे हैं लोगों का, उनकी और इतनी जुर्रत हुई क्यों है। फिर वो एक लंबी तवील हदीस है कि वो एक औरत जो है, एक बदरी सहाबी ने ख़त पहुंचाया मक्का वालों के लिए एक औरत के ज़रिए, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया और उन्होंने फिर हज़रत अली को भेजा वहाँ पर, और वहाँ जाके उस औरत को पकड़ा और उसने फिर वो ख़त दे दिया, और वो आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदरी सहाबी को बुलाया, तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं इसकी गर्दन काट दूँ अगर आप हुक्म दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसकी अगली पिछली सारी ख़ताएँ माफ़ कर दी, ये बदरी सहाबी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया, और फिर उसने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी थी। तो फिर वो कहते हैं आखिर में कि मौला अली अलैहिस्सलाम को इस बात के बारे में पता था, लिहाजा वो इसलिए खून रेजी पर उतर आए थे। यानी कि खून रेजी जो वो कर रहे थे, उन्हें पता था कि उनका कुछ होगा नहीं, यानी कि उनके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो चुके हैं, तो लिहाजा वो खून रेजी कर रहे थे। ये ज़बरदस्त तरीके से एक बहतान लगा रहा है मौला अलैहिस्सलाम के ऊपर। मौला अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। अल्लाह ताला ने सूरह अत-तौबा आयत नंबर 100 में बाकायदा एक्सप्लेन किया है कि साबिकून और अव्वलून जो सबकत ले गए, शुरू में इस्लाम लाए, मुहाजिरीन और अंसार, वो मुहाजिर थे जिन्होंने हिजरत करी मक्का से, और अंसार थे जो वेलकम किया जिन्होंने मुहाजिरीन का। इनकी इत्तबा जो एहसान के साथ करेगा अल्लाह ताला उससे राज़ी, यानी कि बाद वालों के लिए भी रज़ात है, अल्लाह बाद वालों से भी राज़ी है, मगर पहले वालों की इत्तबा एहसान के साथ करनी होगी। तो ये नासबी रावी मौला अलैहिस्सलाम की बजाय इत्तबा करने की उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो खून रेजी पर उतर आए थे, इसलिए कि क्योंकि वो बदरी साहबी थे और उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था। अब हम बात करते हैं कि मौला अलैहिस्सलाम के पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दलीलें रखी हुई हैं, और वो उसको एक्सप्लेन करते हैं उसी एतबार से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में एक ऐसा शख्स है जो मुसलमानों से कुरान हकीम की तावील के लिए क़िताल करेगा, जिस तरीके से मैं क़िताल कर रहा हूं कुफ़ार के ख़िलाफ़ कुरान हकीम को मनवाने के लिए। तो मौला अलैहिस्सलाम की हर हुज्जत हर दलील के पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। मौला अलैहिस्सलाम
जो मुसलमानों के साथ क़िताल कर रहे थे वो तफसीर मनवा रहे थे कुरान हकीम की। अब मौला अलैहिस्सलाम ने 3 जंगें लड़ी हैं, एक जंगे जमल, दूसरी जंगे सिफ़ीन, तीसरी जंगे नहरवान। तो जंगे जमल के जो लोग जो मौला अलैहिस्सलाम के खिलाफ आए थे तो उनका तो रुजू साबित है, चाहे अम्मा आयशा हों चाहे हज़रत ज़ुबैर हों, इन सब का रुजू साबित है और इन्होंने अपनी गलती मान ली कि इन्होंने गलत किया। क्योंकि मौला अलैहिस्सलाम जिधर होंगे हक उधर होगा, हक मौला अलैहिस्सलाम के साथ होगा क्योंकि वो कुरान के साथ हैं। अब मैं अगली दलील पेश करता हूं आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले बैत और कुरान हरगिज अलग नहीं होंगे, हत्ता कि ये मुझसे हौज़े कौसर पर आके मिलेंगे। फिर मौला अलैहिस्सलाम के लिए अलग से एक और दलील मौजूद है इसी पेज पर जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है नीचे, कि अली और कुरान हरगिज अलग नहीं होंगे हत्ता कि मुझसे हौज़े कौसर पर आके मिलेंगे। तो मौला अलैहिस्सलाम तो हक के साथ थे, कुरान ही तो हक है, तो मौला अलैहिस्सलाम हक के साथ थे और कुरान उनके साथ है। तो अगर किसी के साथ कुरान हो तो वो हक से कैसे हट सकता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैकअप मौजूद है, उनकी पहले से प्रिडिक्शन मौजूद है कि मौला अलैहिस्सलाम को ये करना है, तभी तो मौला अलैहिस्सलाम वो कर रहे थे। और ये नासबी रावी कहता है कि वो खून बहा रहे थे, उनकी जुर्रत बढ़ गई थी इस वजह से क्योंकि वो बदरी थे। वो इस वजह से नहीं बढ़ी थी, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद मौजूद थी वही की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था मौला अलैहिस्सलाम को करना क्या है, और मौला अलैहिस्सलाम हमेशा हक पर रहेंगे। ये दलील है इस बात की कि कुरान और मौला अलैहिस्सलाम एक साथ रहेंगे और यहां तक एक साथ रहेंगे कि वो हौज़े कौसर पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पास एक साथ ही पहुंचेंगे। तो कुरान ही तो हक है और जो हक के साथ हो वो कैसे गलत हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये नासबियत थी उसकी। अब हम चलते हैं उस हदीस की तरफ जिसका असल मुद्दा है, जामिया तिर्मिज़ी की 3026 कि इसमें यह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौला अलैहिस्सलाम की दावत की, उन्हें खाने पर बुलाया, वहाँ पर शराब भी थी और इन लोगों ने शराब पी और शराब पीकर मौला अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाने के बाद नमाज में उनसे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ का कुछ पड़ गए। उसका शान नुज़ूल जो है अल्लाह ताला ने उसके बाद एक आयत पेश करी सूरह निसा की आयत नंबर 43। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, जब तुम नशे में मस्त हो या नशे में हो तो नमाज के करीब भी ना जाया करो जब तक कि अपनी बात को समझ ना लो, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा तब तक हमें नहीं जाना चाहिए। यानी कि शान नुज़ूल तो कुछ है, ऐसा वाकया तो कोई हुआ था, मगर इस बात की यह भी दलील है कि उस वक्त तक शराब हराम नहीं थी। नासबियों का जो इल्ज़ाम है मौला अलैहिस्सलाम के ऊपर, इस हदीस के मुताबिक भी ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उस वक्त शराब हराम ही नहीं थी। यह आयत उसके बाद आई है कि जाया ना करो, यानी कि नशा करते थे ये लोग, असहाब में नशा हुआ करता था, उस ज़माने का ट्रेडिशन कल्चर था, तो लिहाजा उस वक्त तक शराब हराम नहीं थी। तो अगर उस वक्त कोई शराब पी भी लेता है तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगती, क्योंकि उस वक्त शराब हराम है ही नहीं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे मतन की तरफ जिसको नासबी पेश नहीं करते, क्योंकि अब यहाँ पर मतन में इख्तलाफ आप देखेंगे। यहाँ पर आपने देखा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत दी। अब आप सुनन दाऊद की यह हदीस है 3671, इसमें है कि एक अंसारी सहाबी ने हज़रत अली को, क्योंकि इसके रावी हज़रत अली हैं, हज़रत अली को हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी और वहाँ पर उनसे शराब पिलाई और उन्होंने फिर हज़रत अली को उसमें आगे बढ़ा दिया और उनसे अल्फाजों में गड़बड़ हुई। मगर यहाँ पर साफ साफ मौजूद है उस दलील के साथ कि इस वक्त तक शराब हराम नहीं हुई थी। इस वाली हदीस को नासबी पेश नहीं कर सकते, क्योंकि नासबी जैसी इस बात को पेश करेगा उसकी बात यहीं की यहीं रद्द हो जाएगी। ये इसका दूसरा तुर्क है। अच्छा, मैंने जो आपको बताया था कि इसका रावी जो कि अबू अब्दुर्रहमान अल सलमी जो कि उस्मानी था, असल में वो नासबी था,
वो इन दोनों हदीस का मरकजी रावी है और मतन में बार बार वो फ़र्क कर देता है। कहीं पर कहता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने दावत दी और कहीं पर कहता है कि अंसारी ने दावत दी। अब मैं इसका एक और इख्तिलाफ आपको दिखाऊंगा कि ये हाकिम की एक रिवायत है, ये जिल्द नंबर 3 में आपको मिलेगी 3199, और इसकी ये दलील इसमें फुट नोट में ये मौजूद है कि कहाँ कहाँ ये मौजूद है। इसके अलावा इस हदीस पर क्या क्या जिरा हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसको शौक़ हो, या अरबी में है, इसके स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले ले और इसको ट्रांसलेशन करके वो पढ़वा ले। इसमें बाकायदा मौजूद है इसके मतन पर इख्तलाफ, कि इसके मतन में इख्तलाफ है, वो रावी जो है अपनी बात को बदल रहा है बार बार। कहीं पर वो कहता है कि किसी ने दावत करी और कहीं पर कहता है किसी ने दावत करी। यानी कि अगर कोई ये कहे कि वो सुबह में गए, दोपहर में गए और रात को गए, तो वो एक ही बार तो जाएगा एक हदीस के मुताबिक, या तीनों बार चला जाएगा एक बार। फिर हम चलते हैं इसके और आगे कि इसके मतन पर क्या इख्तलाफ रहा। फाइनली एक दलील पर हम पहुंचते हैं, ये भी अरबी में मौजूद है, तो मैं बताता हूं इसमें है क्या असल में। कि निसाई में और अबू जाफ़र अन-नुहास में ये दलील वाज़े तौर पर मौजूद है, और ये इसकी सनद ज़्यादा मजबूत है पहले वाली के मुकाबले में, कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई थी। ये एक मतन में तीसरा इख्तलाफ आ गया। अब हम चलते हैं इसके आगे कि हाकिम की रिवायत में क्या है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली को, हज़रत अली इसमें रावी हैं, को एक अंसारी सहाबी ने अपने घर बुलाया और वहाँ पर खाने के साथ शराब भी थी, और फिर वहाँ पर एक आदमी ने, ये उसका चौथा मतन में इख्तलाफ हो गया। यहाँ पर ना तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, ना मौला अली अलैहिस्सलाम हैं, और यहाँ पर आ गया एक मुबहम आदमी जिसके बारे में कुछ पता नहीं। एक आदमी ने नमाज पढ़ाई और फिर उससे नमाज में लफ्ज़ों में इख्तलाफ हो गया, मतलब आगे पीछे लफ्ज़ हो गए उसके। तो इमाम हाकिम कहते हैं कि ये जो इख्तलाफ है ये काफ़ी बड़ा इख्तलाफ है मतन के अंदर, कि लगातार वो रावी अपनी बात को बदल रहा है। और इमाम हाकिम साथ में ये कहते हैं मगर खवारिज जो हैं, जो कि खारजी हैं, ये इस रिवायत को मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं। तो अगर कोई शख्स आपके सामने इस बात को पेश करे मौला अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि ये खारजी है। चूँकि नासबी और खारजी ये दोनों ही मौला अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, क्योंकि खारजियों को जंग नहरवान में मारा था और बागियों को जंग सिफ़ीन में मारा था। तो जंग सिफ़ीन वाले तो नासबी हैं और नहरबान वाले खारजी हैं। तो जब भी आपको खारजी कोई मिलेगा तो ये मौला अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होगा, आप समझ जाइएगा कि ये खारजी है। अब हम चलते हैं कि असल में ये सारी बातें मौला अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, क्या ज़रूरत है इस सब बात की, जबकि इसमें इतना ज़्यादा इख्तलाफ मौजूद है। इसके मतन में तो सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है, और इसकी सनद के ऊपर भी मैंने पीछे दिखाया आपको कि आर्गूमेंट मौजूद है इसकी सनद के ख़िलाफ़ भी। मगर हम इसके मतन के इख्तलाफ की तरफ ही चलते हैं, मानते हुए कि ये सही है, मगर इसके बावजूद भी ये मतन के इख्तलाफ से ये साबित नहीं हो पा रहा कि किसने नमाज पढ़ाई। तो लिहाजा ये मौला अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं बन सकती। और जिस सहाबी ने भी अगर पढ़वाई है तो उसने जो पढ़ाई है वो उस दौरान में पढ़ाई है जबकि शराब हराम नहीं थी, तो लिहाजा उसकी भी गिरफ्त नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम अपनी उसी बात पर आते हैं जो आपके डिस्प्ले पर आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है, चक्कर क्यों पड़ रहा है। ये बार बार मौला अलैहिस्सलाम के ऊपर या दीगर असहाब के ऊपर शराब पी के नमाज़ पढ़ाने का मसला लगाया जा रहा है, वो भी जब लगाया जा रहा है जब शराब हराम नहीं थी। चूँकि माविया बिन सुफियान ने एक हराम मशरूत पी जिसमें नाम नहीं लिखा शराब का, और वो शराब पी कर उन्होंने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आगे बढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि जब से ये हराम हुई है मैंने इसकी तरफ या इसको नहीं चखा, जब से ये हराम हुई है मैंने इसको नहीं चखा, नहीं टेस्ट किया, ना पिया। और माविया बिन सुफियान ने उसे पी के आगे बढ़ाई थी।
तो ऐसी कौन सी चीज़ थी? क्या दूध पहले हलाल था बाद में हराम हुआ, या पानी हलाल था बाद में हराम हुआ, या शराब हलाल थी बाद में हराम हो गई? ये वही है जो पहले हलाल थी बाद में हराम हो गई, यानी कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पी थी पहले, मगर जब से हराम हुई उन्होंने नहीं पी। तो ये है इसका असल कॉन्टेस्ट। और नासबी मुआविया बिन सुफियान को बचाने के लिए उससे पहले ही मौला अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ मुआविया बिन सुफियान को बचाने के लिए कि कहीं कोई लौट के मुआविया बिन सुफियान को ना कह दे, जबकि वो मामला कुछ और है, ये मामला ही कुछ और है। उसके मतन में इतना ज़बरदस्त इख्तलाफ है कि मैंने आपको चारों दलील दिखाई कि 4 तरीके का इख्तलाफ है उसके अंदर। अगर उसको सही भी मान लिया जाए किसी भी सहाबी के ऊपर, उस वक्त शराब हराम ही नहीं थी, और मुआविया बिन सुफियान ने जब पी थी तब वो हराम थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।